मतलब एकनाथ शिंदे के ऊपर बीजेपी। ये देखिए अब जो टीवी पर लिखकर आ रहा है वो मैंने बता दिया। समीर जी की दृष्टि से उलझाइए नहीं, पुणे में बीजेपी आगे, ठाणे में बीजेपी आगे। समीर जी की नजर वहीं जाती है कि एकनाथ शिंदे के क्षेत्र में क्या हो रहा है, ठाणे पर सीधे इनकी नजर चली गई। देखिए पुणे में दिखा दूं, 39 पर बीजेपी आगे चल रही है और शिंदे 4 पर आगे चल रहे हैं, पवार फैमिली 6 पर आगे चल रही है, ये 16 पर आगे चल रही है, माफ कीजिए। और यूबीटी एमएनएस भी चूंकि यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी तो वो दो सीटों पर 162 में से ये जो पूरा ब्रेकेज है वो हमने आपके सामने रख दिया। अब नागपुर की पिक्चर आप देखें, यहाँ पर बीजेपी और शिंदे का गठबंधन 31 सीटों पर लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अदर्स के खाते में ये 10 है। अब इनमें कौन कौन है ये अभी हमें थोड़ा और देखना होगा। इधर आप संभाजी नगर की अगर बात कर ले तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 2 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी और ओवैसी में ही टक्कर दिखाई दे रही है। 29 शहरों में से 20 शहरों पर बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है और बीएमसी जहां पर सबकी निगाहें हैं वहां तो हम बता ही रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का सिक्का चल रहा है। अजीत जी देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि जिसकी सरकार होती है राज्य में, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो रहा हो तो नगर निगम के चुनाव वो सरकार जीती है जो सत्तारूढ़ गठबंधन होता है या जो पार्टी होती है। अगर एक आध अपवाद होते हैं, जैसा अभी केरल में हम लोगों ने अपवाद देखा कि केरल में कांग्रेस पार्टी जीत गई, लेफ्ट की सरकार है, हालांकि वो स्थिति अलग है, बिल्कुल अलग है। अभी चुनाव हुए, यहाँ 1-1.25 साल पहले चुनाव हुए और बड़े भारी बहुमत के साथ अकेले 132 सीट भारतीय जनता पार्टी पहुंची। इतनी बड़ी जीत कभी भाजपा को नहीं मिली थी। तो इतनी बड़ी जीत आमतौर पर जब मिले विधानसभा में और सरकार बने तो उसके बाद नगर निगम चुनाव में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो आमतौर पर जिसकी सरकार होती है वो जीतता है। इसमें बहुत एकाधी कभी अपवाद होता है, इसलिए कोई हैरानी नहीं हो रही है कि 29 में अभी 22 पर आगे हैं, 25 पर आगे हो जाए, 26 पर आगे हो जाए, वो कोई हैरानी नहीं होगी उसमें। ये नगर पंचायत और जो नगर परिषद के चुनाव हुए उसी तरह के नतीजे आए, उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। हम लोगों को पॉकेट्स में देखना होगा और वोट के लिहाज से थोड़ा नुआंस्ड एनालिसिस उसका करना होगा कि मुंबई में ठाकरे परिवार का क्या होता है। देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े नेता बन गए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, वहाँ परभणी में क्या होता है शरद पवार के परिवार का, ठाणे में एकनाथ शिंदे का क्या होता है, ये जो कहा उन्होंने अवधेश जी ने अकोला, लातूर जो ये इलाका है, इस इलाके में कांग्रेस का क्या होता है, इस नजरिए से हम लोगों को देखना होगा। तो सर कांग्रेस का तो वैसे भी क्या हो रहा है ये बता दीजिए। इतनी कांग्रेस को देखिए, अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना 51 सीटों पर उद्धव ठाकरे की, ये इस पर नजर रखिए। उद्धव ठाकरे सबसे अच्छे दिनों में जब थे तो 84 सीट जीते थे, सबसे अच्छे दिनों में उनकी पार्टी नहीं टूटी थी, बीजेपी के साथ वो थे। नगर निगम का चुनाव दोनों अलग लड़ रहे थे और वो एकनाथ शिंदे भी साथ में थे, सब साथ में थे इनके, और तब 84 सीटें मिली थी एकदम अच्छे दिनों में। उसके बाद इतने खराब दिन आए, उनके बीजेपी से तालमेल टूटा, उनके वो सब कोंकण का इलाका उनके हाथ से निकल गया नारायण राणे की वजह से, इनके ये एकनाथ शिंदे अलग हो गए लेकर के। इसके बावजूद अगर अपना फोर्ट होल्ड कर रहे हैं, अच्छे दिनों में 51 सीटें थे, 84 सीटें थी, बुरे दिन में अगर वो 60-65 सीट पर चलते हैं तो ये उद्धव ठाकरे की हार नहीं माननी चाहिए। दिन है उनके लिए नहीं, बुरे दिन है। अच्छा। इस बुरे दिन में अगर वो अपने अच्छे दिन वाले रिजल्ट के नजदीक तक पहुंच जाते हैं तो ये उनकी बड़ी अभी जो दिख रहा है इसको तो आप खराब प्रदर्शन नहीं कह सकते। वही कह रहे हैं, खराब प्रदर्शन नहीं माने। 69 पर देखिए बीजेपी और शिवसेना है और इधर यूबीटी शिवसेना और मनसे का बहुत कम है, 6-7 सीटें हैं उनकी। बाकी सब उद्धव ठाकरे। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार हर सीट पर नजर बनाए हुए हैं। समीर भीसे, निर्णय कपूर, दिनेश मौर्य, कुमार राजेश, सचिन चौधरी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुमार जरा ये बताएं आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, और राजेश जिस तरीके से ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान दिखाई दे रहे हैं, जो पहली बात यहां एनालिसिस में निकलकर सामने आई कि बीजेपी नंबर 1 है। मुंबई की सबसे पहले हम अगर बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी और दलों से बहुत आगे दिखाई दे रही है, लेकिन मुंबई में ठाकरे बंधुओं ने अपना जोर दिखाया है और जो रुझान इस वक्त नजर आ रहे हैं मीनाक्षी, उसमें बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और खास करके जो खबरें आ रही हैं, सिवड़ी का इलाका हो, लालबाग का इलाका हो, परेल का इलाका हो, वर्ली का इलाका हो और दादर का इलाका हो, इन इलाकों में ठाकरे बंधुओं के जो उम्मीदवार हैं वो अपने नजदीकी उम्मीदवार से काफी आगे चल रहे हैं। और ये वो इलाके हैं, मध्य मुंबई के इलाके हैं जहां मराठी मानुस बहुआयत में है, बड़ी संख्या में है। और जो रैली हुई थी शिवाजी पार्क में, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ बदला है। रैली के पहले और रैली के बाद में मुंबई में मराठी मानुस के सोचने के तरीके में बदलाव आया है। और उस रैली के वजह से जो हमारी बात हुई है
तकरीबन 100, 200, 300 लोगों से बात हुई है। उनमें उस रैली के बाद में लोगों का मन बदला है और उन इलाकों में जो मध्य मुंबई के इलाका है वहां पर एक तरफा वोट जो है वो ठाकरे बंधुओं को पड़ा है। इस वजह से वो कॉन्टेस्ट में नजर आ रहे हैं।